ईशान किशन को कर दिया है बाहर। T20 वर्ल्ड कप के बीच आया है बीसीसीआई का सबसे बड़ा फैसला। तो अब ऐसे में लोग हैरानी से पूछ रहे हैं कि आखिरकार बाहर करने की वजह क्या है, ये आपको बताएंगे। दरअसल आप सबको मालूम ही होगा कि हाल ही में बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया है, जिसमें यह बताया गया कि रोहित शर्मा, विराट कोहली को ग्रेड ए से उठाकर ग्रेड बी में डाल दिया गया है। अब ऐसे में जो सूरत हाल है, जो जानकारी निकल के सामने आई, उसमें ए बी सी, ए प्लस कैटेगरी को तो हटा ही दिया गया है, लेकिन अब उसमें ए बी और सी कैटेगरी रखा गया है। अब इस ए बी सी कैटेगरी में जब लोगों ने ये देखा है कि जो रिटेनरशिप का ऐलान किया गया है, एनुअल प्लेयर रिटेनरशिप जो होता है, उसमें बात करें तो 2025-2026 के लिए, यानी 2025-26 सीजन के लिए जिन प्लेयर 30 प्लेयर्स का जो लिस्ट जारी किया गया है, उसमें ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी का निर्धारण है, और उसमें ईशान किशन का नाम नहीं है। ऐसे में लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आखिरकार ईशान को क्यों बाहर किया, क्योंकि जब आपको याद होगा ईशान को और अय्यर को निकाला गया था, तो उसके बाद बीसीसीआई ने कहा था कि अगर ये डोमेस्टिक खेलेंगे और परफॉर्मेंस करेंगे, इंडियन टीम में भी खेलेंगे, तो इनको वापस लाया जाएगा। ये जानकारी जो है वो मिली थी उस समय में। श्रेयस अय्यर तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, लेकिन ईशान किशन को अभी भी नहीं लाया गया, और ऐसे में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या कारण था कि ईशान को नहीं लाया गया। तो पहले आपको कारण बताऊं, उसके पहले जरा बताता हूं कि आखिरकार ग्रेड ए में कौन कौन है। ग्रेड ए में 3 नाम हैं। शुभमन गिल, चूंकि वो 2 फॉर्मेट खेल रहे हैं अभी, और उसके अलावा वो कप्तान भी हैं दोनों फॉर्मेट के। जसप्रीत बुमराह तीनों फॉर्मेट में खेल रहे हैं। रविंद्र जडेजा 2 फॉर्मेट में खेल रहे हैं, इसलिए इनको ग्रेड ए रखा गया है। जबकि ग्रेड बी में रोहित और विराट कोहली को भेजने के पीछे कारण यह था कि ये 2 फॉर्मेट से बाहर हैं और सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहे हैं, लेकिन चूंकि ये सीनियर हैं, इनको ग्रेड बी में रखा गया है। और ग्रेड बी में इनके साथ में कुल मिलाकर 11 प्लेयर्स हैं। वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल एंड कुलदीप यादव, ये 11 प्लेयर्स हैं जो ग्रेड बी में हैं। अब ग्रेड सी में भी लोगों ने देखा कि क्या वहां ईशान किशन है या नहीं, क्योंकि ईशान परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं। तो उसमें आपको यही बताऊं क्यों नहीं रखा गया है, इसका भी क्लैरिटी आपको देता हूं। ग्रेड सी में अक्षर पटेल, संजू सैमसन, ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, वरुण चक्रवर्ती, साई सुदर्शन, शिवम दुबे, आकाशदीप एंड रवि बिश्नोई। तो यहां पर कुल मिलाकर देखा जाए कितने प्लेयर्स हैं, तो यहां पर 5 4 9 4 13 3 16 प्लेयर्स हैं। 16 प्लेयर हैं ग्रेड सी में, 11 प्लेयर्स हैं ग्रेड बी में, और 3 प्लेयर हैं ग्रेड ए में। यानी 16 11 27 और 3 30 प्लेयर्स का ये लिस्ट है। इसमें आप देखेंगे तो ऋतुराज गायकवाड़ भी इस ग्रेड सी के लिस्ट में हैं, जिन्होंने भारत के लिए कुछ ज्यादा मैचेस नहीं खेले हैं, फिर भी उनको ग्रेड सी में दे दिया गया। बट ईशान किशन, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैच खेला, वर्ल्ड कप का भी एक मैच खेल चुके हैं, वर्ल्ड कप की टीम में भी हैं, ओपनर बल्लेबाज हैं, फिर भी उनको जगह नहीं दी गई। इसका लॉजिक लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अब रूल क्या कहता है, जरा मैं आपको वो समझाता हूं कि रूल जो है वो क्या कह रहा है, उससे जानकारी मिल जाएगी आपको। रूल ये कहता है आईसीसी का, बीसीसीआई का एक्चुअली, कि आप जब ये सिलेक्शन करते हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक प्लेयर जो होता है, अगर उसकी हम बात करें, तो वहां पर कहीं ना कहीं एक प्लेयर जो है वो 3 टेस्ट, 8 वनडे या 10 T20 खेलता है, तो वो ऑटोमेटिक ग्रेड सी कॉन्ट्रैक्ट का जो है हकदार हो जाता है। लेकिन आमतौर पर ये क्या होता है, हर साल रिन्यू तो होता ही है, लेकिन ये भी देखा जाता है कि क्या वो प्लेयर जो है वो अब आगे अगले साल खेलेगा, कितना खेलेगा क्रिकेट, उन सबको देखा जाएगा। खिलाड़ी का फिटनेस देखा जाता है, मैच के परफॉर्मेंस 1 साल में देखे जाते हैं, और उसके अलावा मिनिमम मैचेस की जो प्रायोरिटी है वो भी दी जाती है। लेकिन फिर सवाल ये होता है कि अगर ये सब कुछ है, तो फिर ईशान किशन भी तो मैचेस खेल रहे हैं, और आगे भी ईशान किशन अब T20 का परमानेंट हिस्सा होने वाले हैं, तो उसमें जगह क्यों नहीं बनाई जा रही है। अब अगर रूल्स के हिसाब से देखें तो नहीं बनी है जगह, लेकिन फिर ऋतुराज गायकवाड़ इस टीम के अंदर में ग्रेड सी में, ऋतुराज गायकवाड़ ने सिर्फ साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है वनडे सीरीज में जो है वो 3 मैचेस खेले थे। उसके अलावा वो T20 सीरीज का हिस्सा भारतीय टीम का है नहीं, टेस्ट मैचेस में वो है नहीं। तो ऋतुराज गायकवाड़ अगर टीम का हिस्सा है ग्रेड सी का, तो ईशान किशन ने भी तो 6 T20 मैचेस खेल लिए, क्या उनको जगह नहीं मिलनी चाहिए थी। प्लस ईशान किशन भी पूरे साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे हैं। ईशान किशन अब आने वाले समय में भी आपके लिए जो है वो लगातार मैचेस खेलेंगे। इन सबको लेकर के मन में लोगों का सवाल है कि ईशान के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों है, क्यों नहीं उनको इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया, जबकि इस कॉन्ट्रैक्ट में वैसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने उतने मैचेस भी नहीं खेले हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने कि ईशान ने खेले हैं इस साल के लिए। या अगर अक्टूबर से भी देखा जाए, अक्टूबर 2025 से लेकर के अगर हम बात करें, यहाँ पर जो ये कॉन्ट्रैक्ट है उसमें वो सितंबर 2026 तक चलेगा, उसके बाद फिर नया कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा।
तो आखिरकार जब पता ही है कि शुरुआत कर चुके हैं ईशान खेलना, फिर अभी आपके जो वर्ल्ड कप है वो खेलेंगे, उसके बाद जब इंग्लैंड का दौरा होगा वहां पर भी टी20 खेलने के लिए जाएंगे, तो फिर उनको क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है, ये समझ से परे। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ईशान किशन को ग्रेड सी में भी एटलीस्ट जगह नहीं देनी चाहिए थी टीम में बीसीसीआई को? आप लोग जो भी मन में लगता है कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।